नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। लोकसभा इलेक्शन आने में अब बस 1.5 साल बचा है और इस वक्त लोकसभा इलेक्शन की तैयारी हर पार्टी अपने अपने स्तर से शुरू कर दिए हैं। इस बार 9 विधानसभा इलेक्शन है, इस पर भी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी खबर आई जिसके बाद ये संकेत लगने लगा शायद बीजेपी 2024 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी के नाम पर ना लड़े। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। एक पत्रकार है दीपक चौरसिया, वो कह रहे हैं, वो ट्वीट करके लिखे हैं कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही 2024 का इलेक्शन बीजेपी लड़ेगा। अब इस ट्वीट में कितना सच है वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन होने में अब बस 1.5 साल का वक्त बचा है। अगले साल जब हम जनवरी फरवरी में आएंगे ना वीडियो बनाने, जब जनवरी फरवरी में मैं वीडियो बनाऊंगा अगले साल, तब आप देखेंगे कि लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां सभी दल लगभग तैयारी शुरू हो जाएगी। फरवरी में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर दीपक चौरसिया लीक करते हैं, वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दीपक चौरसिया ने ये ट्वीट किया और इस ट्वीट में लिखा कि 2024 का इलेक्शन बीजेपी जेपी नड्डा के नेतृत्व में लड़ेंगे। इसी के साथ ये सवाल खड़ा हो जाता है, क्या नरेंद्र मोदी 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा नहीं होंगे? सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे, क्योंकि उनसे बड़ा चेहरा कोई दूसरा नहीं है बीजेपी के पास। तो क्या दीपक चौरसिया के इस ट्वीट का मतलब क्या था, वो भी हम आपको बताते हैं। दीपक चौरसिया ने ये ट्वीट ये इसलिए किया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा ही बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे। यानी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे वो जेपी नड्डा रहेंगे, लेकिन चुनाव तो नरेंद्र मोदी के चेहरा पर ही लड़ा जाएगा। लोकसभा इलेक्शन पर हमारी कवरेज मार्च से शुरू हो जाएगी। आपके लोकसभा सीट की कहानी भी हम बताएंगे, कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, इन सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन अब हम आज के इस न्यूज़ में दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। ये खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 160 सीटों की लिस्ट तैयार कर लिया, जहां बीजेपी कम अंतरों से हारी या जीती है। बीजेपी को जो सबसे कठिन सीट लग रहा है, उन 160 सीटों का लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया। बीजेपी का इसमें एक मेगा प्लान बीजेपी ने बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। जिन सीटों पर बीजेपी हारी है कम अंतरों से, उन सीटों के लिए बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया। लोकसभा चुनाव से जुड़े अपडेट हम आपको लगातार देंगे। लेकिन चलिए साथियों, वो सीटें कहाँ हैं जहां पर बीजेपी ने अपना प्लान तैयार कर लिया। बीजेपी 144 सीटें जो बीजेपी के लिए सबसे कठिन सीटें हैं, उन सीटों का भी लिस्ट बीजेपी ने तैयार कर लिया, जिसे अब बढ़ाकर 160 कर दिया गया। पहले 144 सीटों का लिस्ट तैयार किया गया था, लेकिन अब सबसे कठिन सीटों वाली सीटों की संख्या 160 हो गई। जहां बीजेपी कम अंतरों से हारी या जीती है, उन सीटों के लिए बीजेपी अलग तरीके से रणनीति तैयार कर रही है। और बीजेपी इस वक्त प्लान में है मिशन 400, यानी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो इतिहास बनाना चाहते हैं। तो राजीव गांधी ने 1985 में 400 सीटें लाए थे। उस रिकॉर्ड की बराबरी के लिए बीजेपी ने अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया। चुनाव से 1.5 साल पहले ही बीजेपी अपने रणनीतियों में विस्तार कर रहा है। सबसे कठिन सीटों को बीजेपी सबसे पहले चुना है और इन सीटों पर बीजेपी मजबूत होना चाहते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त प्लान 400 सीटों का है। इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही इलेक्शन बीजेपी लड़ेगी। और जो दीपक चौरसिया का ट्वीट था ना, फिर से मैं दिखाता हूँ। दीपक चौरसिया का ट्वीट का मतलब था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होंगे ना बीजेपी के, वो जेपी नड्डा रहेंगे, लेकिन चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे, नरेंद्र मोदी ही हैं। तो दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की भी शायद ये ख्वाहिश होगी कि वो 400 सीटों के साथ अपने राजनीतिक करियर को विराम दे, यानी अपने राजनीतिक करियर को समाप्त करे। आप सभी जानते हैं कि ये जो काल होगा ना नरेंद्र मोदी का 2024 से 29 के बीच, ये नरेंद्र मोदी का अंतिम काल होगा और इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने जो मेगा प्लान तैयार किया है, उसमें उन 160 सीटों की लिस्ट तैयार किया है। जो 160 सीटें सबसे कठिन सीटें हैं, जिन सीटों पर बीजेपी को हार का डर है, ये वो 160 सीटें हैं जहां बहुत कम अंतरों से बीजेपी जीती है या बहुत कम अंतरों से बीजेपी हारी है। ये वो सीटें हैं जो बीजेपी के लिए सबसे कठिन सीटें हैं।
आपको बताते चले कि जिन 160 सीटों को लिस्ट में तैयार किया गया, उन सीटों पर बीजेपी बड़े स्त्रों पर प्रचार की तैयारी कर रहा है। पिछले साल 25 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में बैठक पे एक योजना को भी पेश किया गया था जो कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। यानी बीजेपी 160 सीटें शॉर्ट लिस्ट कर ली है। ये वो 160 सीटें हैं जहां बीजेपी के लिए सबसे कठिन कहानी है। यहां बीजेपी को जीतना कठिन होगा। यानी बीजेपी का प्लान जो है ना बड़े स्तर पर रहती है। इस बार भी बीजेपी का प्लान यही है कि हम 400 सीटें जीतें और 400 सीटें जीतते ही राजीव गांधी का वो रिकॉर्ड समाप्त हो जाएगा जो राजीव गांधी ने 1985 में हासिल किया था। 1984 या 85 के इलेक्शन में राजीव गांधी ने वो रिकॉर्ड बनाया था जो रिकॉर्ड थी 400 सीटों की। लेकिन चलिए साथियों, नरेंद्र मोदी ने अपना प्लान तैयार कर लिया है मिशन 160 सीटों पर। बीजेपी का जो चुनाव लड़ने की तरीका होता है ना वो बिल्कुल ही अलग होती है। बीजेपी हर बूथ को जीतना जानता है और बीजेपी शायद पहली पार्टी है जो बूथ जीतने की इस रणनीति को लाया है। और भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति को गुजरात में जब भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी थे तभी से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। बूथ जीतने की ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी को कामयाबियों की ओर ले गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है कि इन 160 सीटों पर बीजेपी की फोकस अधिक रहेगा। नरेंद्र मोदी भी रैली करेंगे इन 160 सीटों पर, अमित शाह की भी रैली होगी इन 160 सीटों पर। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। असम जैसे राज्यों में बीजेपी काफ़ी मजबूत हो गई है। वहाँ हेमंता विश्वकर्मा जैसा नेतृत्व है बीजेपी के पास और पूरे विश्वकर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट को प्रभावित करते हैं। और इस कारण से नॉर्थ ईस्ट में अब बीजेपी काफ़ी मजबूत है। बीजेपी को इस समय चुनौती शायद किन नेताओं से है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बीजेपी का प्लान तैयार हो चुका है। आपको बताते चले बीजेपी के इन 160 सीटों में दक्षिण के राज्यों की सीटें भी हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीटें हैं, तेलंगाना की सीटें हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, केरल के, उड़ीसा जैसे राज्य भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कुछ सीट में शामिल है। उत्तर प्रदेश और बिहार के भी सीट शामिल हैं। तो आप समझ सकते बिहार में तो कल तक बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब वहाँ पर महागठबंधन की सरकार है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। शायद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ज़्यादा मुश्किलें ना हो। बिहार में बीजेपी की सरकार चली गई, वहाँ पर बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाए। इसके अलावा बंगाल की बात करें तो बंगाल में बीजेपी के जो कैडर थे वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार से बीजेपी के कैडर पर हमला करवाया, जिस प्रकार से बीजेपी के कैडर को हमला किया गया और पार्टी ने किसी भी तरह का उतना सपोर्ट नहीं दिया क्योंकि जो बीजेपी के कैडर के लोग थे, जो बीजेपी के वर्कर थे, वो यही चाहते थे कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। तो बीजेपी के जो कैडर है ना वो बंगाल में नाराज है। हो सकता है कि जितनी सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली उतनी सीटें इस बार बंगाल में बीजेपी को ना मिली। लेकिन नरेंद्र मोदी की करिश्मा नेतृत्व कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा खेल खेलेंगे। वहीं बात करें ममता बनर्जी की तो वो खुद प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हेमंता विश्वकर्मा है, ममता बनर्जी भी खुद प्रधानमंत्री के रेस में हैं। तो ममता बनर्जी भी चाहेगी कि उनके राज्य से वो ज़्यादा सीटें जीते। यानी ममता बनर्जी भी इस वक्त एक भी सीट छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन बीजेपी भी वहाँ इलेक्शन जीतना चाहे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 19 सीटों को तय किया है जो बीजेपी के लिए सबसे कठिन है। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी ने 16 सीटों को तय किया है जो बीजेपी के लिए सबसे कठिन सीटें हैं महाराष्ट्र में। क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी अभी सरकार बनाई है, लेकिन इससे पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार का सरकार था, कांग्रेस पार्टी भी मिली हुई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बीजेपी हर सीट पर अपना फोकस दिखाना चाहता है, हर सीट को बीजेपी जीतना चाहता है। यही बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी सबसे पहले कमज़ोर सीटों पर अपना एक पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और जिन कमज़ोर सीटों को बीजेपी ने चिन्हित कर लिया उन जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी की थोड़ा मजबूत कैंपेन आपको देखने को मिलेंगे इन 160 सीटों पर। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हमने इस मुद्दे पर किया था, क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ेगी? तो इसका जवाब है कि बीजेपी के पास अभी उतना बड़ा चेहरा नहीं आया है जो नरेंद्र मोदी को पीछे कर दे। नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के चेहरा होंगे और नरेंद्र मोदी ही 2024 में फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते आपको दिखेंगे। योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो भविष्य के चेहरे बन सकते हैं। वर्तमान में बीजेपी में नरेंद्र मोदी ही हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी
2024 के लोकसभा इलेक्शन में उतरेगी और ये बातें अब तय लगने लगी। साथियों, आपको बताते चले कि लोकसभा इलेक्शन से जुड़ी अपडेट अब हमने शुरू कर दिया है। मार्च से हम एक कवरेज शुरू करने वाले हैं। हर जिला के हर लोकसभा सीट की कहानी बताएंगे। हर लोकसभा सीट में क्या हो सकता है इस बार, ये आपको हम बताने की प्रयास करेंगे। तो साथियों, जुड़िएगा जोर इन टॉक के साथ लोकसभा चुनाव के स्पेशल कवरेज में। मेरा जो विश्लेषण है लोकसभा इलेक्शन पे वो लगातार मिलता रहेगा और बने रहिए इन टॉक के साथ लोकसभा इलेक्शन के जुड़ी अपडेट के लिए। साथियों, आपको बताते चले कि इस वक्त बीजेपी की काफ़ी प्लानिंग चल रही है। दक्षिण राज्यों के लिए बीजेपी ने कुछ प्लान बनाया है। उन प्लानों पर भी आगे के वीडियो में हम आपके साथ बातचीत करेंगे। उन तमाम विषयों पर बात करेंगे। वो 107 सीटों के बारे में भी पूरा डिटेल बताएंगे। जो सीटें बीजेपी कमज़ोर मान रही है, जिन सीटों पर बीजेपी को हार का डर सता रहा है। खैर साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आगे क्या होगा, किसकी हो सकती है लोकसभा इलेक्शन में जीत, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर पहली बार आए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और राजनीति के सबसे विश्वसनीय कवरेज के लिए आप इन टॉक देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।